तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। और इनजस्टिस हुआ है, बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, अधर्म हुआ है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, उस पर बात करेंगे। क्योंकि बात करके तो सब चले जाते हैं, बोल के तो सब चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअली उस चीज को कोई जस्टिफाई नहीं करता कि क्या अन्याय हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। मैं बताऊंगा अभी इस वीडियो में। जो कल मैं बता कर गया था कि श्रेयस अय्यर को नहीं लिया गया। विराट कोहली के बाद सेम टेक्निक और सेम माइंडसेट और सेम एग्रेशन से तो कोई मैच नहीं कर सकता, लेकिन सेम इंटेंट के साथ कोई बैटिंग करता है। मुझे लगता है चौथे नंबर स्पॉट पर वो श्रेयस अय्यर लगते हैं, और स्पिन को तो वो विराट कोहली से भी बहुत अच्छा खेलते हैं, मुझे ऐसा लगता है करंटली। और अभी हालांकि उनके जैसे खेलने वाले, उनके कुछ कुछ टेक्निक मैच करने वाले केएल राहुल भी थे। एक वक्त पर मनीष पांडे भी लगता था, लेकिन मनीष पांडे उस हद तक उसको भुना नहीं पाए। उसके अलावा श्रेयस अय्यर हैं, शुभमन गिल भी लगते हैं। तो शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के बीच में अभी हुआ है, टकराव हुआ है कि क्यों प्रेफरेंस शुभमन गिल को दी गई। वाइस कैप्टन भी हैं ओब्वियसली, और श्रेयस अय्यर भी अब इसमें हैं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को लेना चाहिए था। क्यों लेना चाहिए था, किसका स्टैट्स बेहतर है, आईपीएल के बारे में भी बात करेंगे। ओवरऑल टी20 किसने कितने खेले हैं, क्या स्ट्राइक रेट है, क्या एवरेज है, किसने कितने छक्के मारे हैं, उस पर सब हम बात करेंगे। वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें, वीडियो को हाइप जरूर करें, क्योंकि हम इस तरीके के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले श्रेयस अय्यर की बातें करेंगे। सॉरी, शुभमन गिल, वाइस कैप्टन तो शुभमन गिल बने हैं ना। सबसे पहले शुभमन गिल की बातें कर लेते हैं। तो इनजस्टिस क्या हुआ है, क्या कहाँ हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, उस पर हम जरूर बातें करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि शुभमन गिल ने कितने टी20 मैचेस खेले हैं ओवरऑल। तो शुभमन गिल ने टी20 21 मैचेस खेले हुए हैं, 21 इनिंग्स ही हैं, 2 नंबर पर खेले हुए हैं। मतलब लगभग वो तो ओपन ही करते हैं, ओपनिंग ही करने आते हैं। 578 रन है, हाई स्कोर 126 का है, और एवरेज है 30 का, 30.42 का मैं यहां पर लगा दूंगा। और बेस्ट फिगर जो है 415 का है। उसके बाद उसके बारे में तो नहीं जाएंगे, वो तो आगे का विषय होगा। स्ट्राइक रेट 139.27 का है, मतलब लगभग 140 का है, मोटा मोटी मान के चलो। शतक 1 है, 50 3 है, चौके 60 मारे हैं, छक्के हैं। तो ऐसा सब कुछ सीन है शुभमन गिल। तो ये तो ओवरऑल इंटरनेशनल का रिकॉर्ड है। अब हम बात करते हैं कि आईपीएल के क्या कुछ रिकॉर्ड है। तो अगर आईपीएल के रिकॉर्ड पर अगर नजर डाले तो आईपीएल में 118 मैचेस खेले हैं शुभमन गिल ने, 115 इनिंग्स है। तो इसमें रन कितने हैं, 3866 रन, हाई स्कोर 129 का है, एवरेज 39.44, मतलब 40 पकड़ के चलो। स्ट्राइक रेट 138 का है, और 104 बार किया है, 50-26 अर्धशतक है, शतक 4 हैं जैसे मैंने बोला, चौके 372 मारे हैं, छक्के 119 मारे हैं। तो यही कुछ है जो लेखा जोखा। अब हम बात करते हैं श्रेयस अय्यर पर, क्योंकि दोनों के बारे में चक्कर चल रहा है। तो मैंने जिस हिसाब से बोला तो 140 का स्ट्राइक रेट है, और 21 मैचेस खेले हुए हैं ओवरऑल इंटरनेशनल की, और आईपीएल के भी मैंने बोला 118 खेले हैं, 4 शतक हैं, 22। तो इस बार लेकिन दो बार, तीन बार फाइनल पहुंचाए हैं श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में अपनी खुद की टीम को। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक बार चैंपियन भी किया है, दिल्ली की टीम को, पंजाब की टीम को फाइनल पहुंचाया था, तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स देखते हैं श्रेयस अय्यर के क्या कहते हैं। तो श्रेयस अय्यर के टी20 में 51 मैचेस खेले हुए हैं, 47 इनिंग्स हैं, और शायद चौथे 5वें 6ठे नंबर पर इसी के आसपास बैटिंग किए थे। मैंने उनकी बैटिंग ऑस्ट्रेलिया में भी देखी थी। आडम जंपा को जो छक्के लगाए थे लेग स्पिनर को, भाई धाए, मतलब छक्का जो स्क्वायर लेग में मारा था, क्या कनेक्शन, क्या टाइमिंग थे वो। चलो उस पर बात अभी नहीं करेंगे, अभी रिकॉर्ड्स की बातें चल रही हैं। तो 1104 रन है, मतलब 1104 रन है, हाई स्कोर 74 नॉट आउट है, एवरेज 30 का है, उनका तो 40 का है लगभग।
स्ट्राइक रेट 136 का है, उनका भी 139 का है। तो स्ट्राइक रेट में 3 मैचेस का फर्क है। हालांकि उन्होंने कम मैचेस खेले हुए हैं, ये तो 50 से ऊपर मैचेस खेले हुए हैं श्रेयस अय्यर ने। शतक एक भी नहीं है और 8-50 है ना। तो उसके बाद अब अगर लेकिन 6-50 शुभमन गिल के हैं अगर उस हिसाब से देखें तो। उसके बाद चौके 90 हैं, छक्के 44 हैं। तो यही कुछ है जो लेखा जोखा है श्रेयस अय्यर का इंटरनेशनल रिकॉर्ड जो कहते हैं यही। आईपीएल के ऊपर अगर हम जाएंगे, आईपीएल में 3 टीमों के लिए खेल चुके हैं। जैसे मैंने बोला, श्रेयस अय्यर दिल्ली के लिए, नाइट राइडर कल कोलकाता के लिए और पंजाब के लिए। तो 133 मैचेस खेले हुए हैं श्रेयस अय्यर ने। ऑफ कोर्स सीनियर है शुभमन गिल से। 132 इनिंग्स हैं और 23 नंबर है जर्सी का, और 3731 रन है। हाईएस्ट स्कोर 97 है, एवरेज 34 का है और यहां पर स्ट्राइक रेट आती है 133.34 का। शतक शुभमन गिल तो 4 थे और 22 को 4 शतक इसके करीब थे, लेकिन 50 यहां पर 27-50 है, मतलब 27 अर्धशतक हैं श्रेयस अय्यर के नाम। और यही है जो लेखा जोखा है। तो सिमिलर है। हालांकि मैचेस के ऊपर अगर नजर डालें तो इतना इंटरनेशनल मैचेस तो तकरीबन कितने 30 मैचेस के करीब शुभमन गिल ने श्रेयस अय्यर ने एक्स्ट्रा खेले हैं शुभमन गिल से। और यहां पर आईपीएल की अगर मैचेस देखे जाएं तो 118 शुभमन गिल ने खेले हैं और 133 मैचेस श्रेयस अय्यर ने खेले हैं, मतलब 15 एक्स्ट्रा। तो इस हिसाब से स्ट्राइक रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन 2025 का जो था, कौन हाईएस्ट रन बनाया था, किसका एवरेज क्या था, मैं उस पर भी बात करूंगा। तो लेकिन ये जो स्टैट्स हैं ये इक्वल नजर आ रहे हैं। स्ट्राइक रेट और एवरेज के मामले में शुभमन गिल जरूर यहां पर बाजी मार जाते हैं श्रेयस अय्यर से। लेकिन और एक चीज है जहां पर पेडिग्री उनको हासिल है, क्योंकि कप्तानी के तौर पर वो पहली दफा इंग्लैंड जा रहे थे, 100 के करीब उन्होंने रन बनाया। उसके बाद मैं बोलूंगा कि चौथे नंबर पर आईपीएल 2025 के जो स्टार्ट्स हैं उसमें चौथे स्पॉट पर थे, क्योंकि नंबर 1 तो ऑरेंज कैप में ओबियसली साई सुदर्शन थे। 759 रन बनाए थे। शुभमन गिल ने 650 रन बनाया था, मतलब उन्हीं के साथ ही ओपनिंग करते हुए साई सुदर्शन के साथ 650 रन भी कम नहीं होते। तो यही कुछ चीज है जो बेसिकली जिस चीज के लिए शुभमन गिल को प्रेफरेंस ज्यादा मिल रही है और श्रेयस अय्यर को उतनी नहीं मिल रही है। लेकिन श्रेयस अय्यर ने भी लगभग 400 के करीब रन बनाए थे। अगर श्रेयस अय्यर के स्टार्ट्स देखें तो 413 रन बनाए थे, 170 के स्ट्राइक रेट था। तो अगर स्ट्राइक रेट के मामले में 2025 का आईपीएल स्टार्ट देखा जाए तो स्ट्राइक रेट के मामले में भारी पड़ेंगे श्रेयस अय्यर शुभमन गिल के ऊपर, सिर्फ 2025 का अगर आईपीएल का स्टार्ट देखा जाए। लेकिन ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो वहां पर शुभमन गिल आते हैं। लेकिन ये ईयर श्रेयस अय्यर के लिए बहुत अच्छा था, स्पेशली टफ कंडीशंस में यूएई में जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया था, और शुभमन गिल ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो जब टकराव की बारी आती है बहुत मुश्किल होती है, किसको ले किसको ना ले। अब अभी भी अगर श्रेयस अय्यर को भी नहीं ले तो फिर भी वाद विवाद चलता रहता। लेकिन इनजस्टिस डेफिनेटली है कि कोई 170 का स्ट्राइक रेट कोई मतलब बच्चों का खेल नहीं होता, और जितनी सराहना की जाए कम है। और लीड भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, कप्तान को हेल्प बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो डेफिनेटली यहां पर बोल सकते हैं कि उनकी जगह कम से कम ये जो 20 मैन का कम से कम जो 5 रिजर्व रखे हुए थे, ध्रुव जुरैल, वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा और उसके बाद और रवि बिश्नोई थे, हाँ रवि बिश्नोई और यशस्वी जायसवाल, इन 5 में से श्रेयस अय्यर का नाम कम से कम होना जरूर बनता था। तो यहाँ पर इंजस्टिस जरूर हुई है, हम यहाँ ये तो जरूर बता सकते हैं। तो मैंने ओवरऑल स्टार्ट्स के बारे में बोला और आईपीएल 25 का भी स्ट्राइक रेट बोला और आईपीएल का ओवरऑल रिकॉर्ड भी बोला। आपको क्या लगता है, आप बेशक बता सकते हैं कमेंट के जरिए। तो इंजस्टिस हुआ है कि नहीं, आपको क्या लगता है बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियो का हाइप जरूर करें। मिलते हैं फिर कुछ और अपडेट्स के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय।